राधे राधे दोस्तों, अहोई अष्टमी की व्रत कथा आज आपको इस वीडियो में हम सुनाने वाले हैं। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार था, उसकी एक बेटी थी। एक दिन साहूकार की बेटी मिट्टी लेने के लिए गई। उस बेटी ने जहाँ से मिट्टी वह काट रही थी उस स्थान पर एक शाही एक जीव होता है, या उसे स्याहू भी बोलते हैं, अपने साथ बेटों के साथ में रहती थी। मिट्टी काटते हुए गलती से साहूकार की बेटी की खुरपी की चोट से स्याहू का एक बच्चा मर गया। इस पर क्रोधित होकर स्याहू ने कहा कि मैं तुम्हारी कोख बांध दूंगी। स्याहू के वचन सुनकर साहूकार की बेटी अपने सातों भाभियों से एक एक कर विनती करती कि वह उसके बदले अपनी कोख बंधवा लें। सबसे छोटी भाभी ननद के बदले अपनी कोख बंधवाने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद छोटी भाभी के जो भी बच्चे होते हैं वे 7 दिन बाद मर जाते हैं। 7 पुत्रों की इस प्रकार मृत्यु होने के बाद उसने पंडित को बुलवा कर इसका कारण पूछा। पंडित ने सुरही गाय की सेवा करने की सलाह दी। सुरही सेवा से प्रसन्न होती है और छोटी बहू से पूछती है, तू किस लिए मेरी इतनी सेवा कर रही है और वह उससे क्या चाहती है? जो कुछ तेरी इच्छा हो वह मुझसे मांग ले। साहूकार की बहू ने कहा कि स्याहू माता ने मेरी कोख बांध दी है। उसने पूरी बात बताई कि हे सुरही गाय, हे माता आपकी उसने पूरी बात बताई कि ऐसे ऐसे मेरी ननद मिट्टी लेने के लिए गई थी और उनसे स्याहू का एक बच्चा मर गया, जिसके कारण स्याहू ने उन्हें श्राप दिया, परंतु वह श्राप मैंने अपने ऊपर ले लिया, तो माता ने मेरी कोख बांध दी है जिससे मेरे बच्चे नहीं बचते। यदि आप मेरी कोख खुलवा दें तो मैं आपका उपकार मानूंगी। गाय माता ने उसकी बात मान ली। वह गाय माता कोई साधारण नहीं थी, बल्कि सुरभि गाय थी, और वो उसे साथ लेकर 7 समुद्र पार स्याहू माता के पास चली गई। रास्ते में थक जाने पर दोनों आराम करने लगते हैं। अचानक से साहूकार की छोटी बहू की नज़र एक ओर जाती है। वह देखती है कि एक सांप गरुड़ पंखनी के बच्चे को डसने जा रहा है और वह उस सांप को मार देती है। इतने में गरुड़ पंखनी वहाँ आ जाती है और खून बिखरा हुआ देखकर उसे लगता है कि छोटी बहू ने उसके बच्चों को मार दिया। यह उसे गलतफहमी हो जाती है। इस पर वह छोटी बहू को चोंच मारना शुरू कर देती है। छोटी बहू इस पर कहती है कि उसने तो उस गरुड़ पंखनी के बच्चे की जान बचाई है। गरुड़ पंखनी इस बात पर खुश होती है और सुरई सहित उसे स्याहू के पास उड़ाकर पहुंचा देती है, क्योंकि पूर्व काल में कई विशेष शक्तियाँ गरुड़ पंखनियों के पास होती थी और गरुड़ बहुत ही शक्तिशाली पक्षी होते थे, इसलिए वे उन दोनों को लेकर वहां तक पहुंचा देती है। वहां छोटी बहू स्याहू की भी सेवा खूब करती है। स्याहू छोटी बहू की सेवा से प्रसन्न हो जाती है और उसे 7 पुत्र और 7 बहू होने का आशीर्वाद देती है। स्याहू की छोटी बहू को 7 पुत्र और 7 पुत्रवतियों का आशीर्वाद देती है और कहती है कि घर जाने पर तू अहोई माता का उद्यापन करना। तो बहू से बताती है कि माता, आप ही के श्राप के कारण मेरी संतान बचती नहीं है, क्योंकि मैंने अपनी ननद का जो श्राप आपने दिया था वह अपने ऊपर ले लिया था। यह बात सुनकर वह स्याहू बताती है कि बेटा तू चिंता मत कर, तू अपने घर जा और अहोई माता का उद्यापन कर। 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई देना। उसने घर लौटकर देखा तो उसके 7 बेटे और 7 बहुएं बेटी हुई मिली। वह खुशी के मारे भाव विभोर हो गई। उसने 7 अहोई माता बनाकर 7 कढ़ाई देकर उद्यापन किया। अहोई का अर्थ होता है, एक यह भी है कि अनहोनी को होनी बनाना, यानी कि जो अनहोनी हो, जो बुरा आपके साथ हो रहा हो, उसे खत्म कर आपके हिसाब से बना देना का नाम भी अहोई है। और अहोई माता पार्वती का ही एक नाम है। जैसे माता पार्वती ने अहोई बनकर साहूकार की छोटी बहू ने जो कर दिखाया, जिस तरह अहोई माता ने उसे साहूकार की बहू की कोख को खोल दिया, उसी प्रकार इस व्रत को करने वाली सभी नारियों की अभिलाषा अहोई माता पूरी करें। दोस्तों, ये है अहोई माता की कहानी। आपको अच्छी लगे तो इसे वीडियो को हमारे को लाइक कर दीजिए और कमेंट में जय अहोई माता अवश्य लिख दीजिए। धन्यवाद।